दोस्तों, ये कहानी एक खतरनाक औरत की है जिसका नाम एस्ताबेलिस कारंजा है। ये इतनी खतरनाक औरत है कि इसको ऑस्ट्रिया में औरतों की जेल के बजाय मर्दों की जेल में रखा गया। लेकिन आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। एस्ताबेलिस मैक्सिको में पैदा हुई। इसके माँ बाप काफी अमीर थे। एस्ताबेलिस पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी। अपना हाई स्कूल पास करने के बाद इसके माँ बाप इसको यूरोप ले गए। स्पेन और जर्मनी में रहने के बाद ये लोग ऑस्ट्रिया में सेटल हो गए और एस्ताबेलिस ने यहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस औरत ने एक आइसक्रीम पार्लर खोलने का फैसला किया। ये हमेशा से बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन इस अक्लमंद और पढ़ी लिखी लड़की की आगे की कहानी हैरान करने वाली है। सन 2008 में एस्ताबेलिस की मुलाकात होल्गर होल्स नाम के एक आदमी से हुई। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। ये दोनों शुरुआत में बहुत खुश थे, लेकिन फिर इनकी शादीशुदा जिंदगी खराब होना शुरू हो गई। होल्गर अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारता था। इन दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते और कुछ ही दिनों में एस्ताबेलिस ने अपने पति से तलाक ले ली। ये इस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। इसका पति एस्ताबेलिस के घर में रहता था और तलाक होने के बावजूद इसने इसका घर छोड़ने से इनकार कर दिया। बल्कि ये उल्टा एस्ताबेलिस को तंग करना शुरू कर देता है। ये हर वक्त एस्ताबेलिस का मजाक उड़ाता रहता था और एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन ये आदमी सोफे पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। एस्ताबेलिस ने पीछे से इसके सर पर गोलियां चला दी। इसने अपने पूर्व पति को जान से मार दिया। इस औरत ने सोचा कि अब इसकी बॉडी को कहां रखा जाए। जब एक दिन गुजर गया तो पूरे घर में बदबू फैलना शुरू हो गई। इसका घर इसके आइसक्रीम पार्लर के ऊपर बना हुआ था। इस औरत ने कुछ ऐसा किया जो दिल दहला देने वाला था। ये बाजार से एक चेनसो खरीद कर लेकर आई, जिससे इसने अपने पति की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को इसने अपने बेसमेंट में आइसक्रीम के खाली फ्रीजर में रख दिया। इस फ्रीजर को इसने कंक्रीट से भर दिया ताकि यहाँ स्मेल न फैले। इसके आइसक्रीम पार्लर में रोजाना 3 लोग काम करते थे, लेकिन इनको अंदाजा ही नहीं था कि एक फ्रीजर में एक इंसान की लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह आदमी वैसे भी अक्सर घर से गायब रहता था, तो किसी ने इसके गुम होने पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय बाद एस्ताबेलिस को एक और आदमी पसंद आ गया। इसका नाम मैन फ्रैंक हेटरबर्गर था। यह आदमी इसी के आइसक्रीम पार्लर में काम करता था। एस्ताबेलिस इस आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन यह आदमी इसको धोखा दे रहा था। एक दिन यह आदमी इसके घर के सोफे पर बैठे बैठे सो गया और एस्ताबेलिस ने वही किया जो इसने अपने पहले पति के साथ किया था। इसने इस सोए हुए आदमी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसको मारने के बाद इसने चैनसॉ से उसकी बॉडी के भी टुकड़े किए और उसी फ्रीजर में जाकर छुपा दिए, जिसमें इसके पति की लाश के टुकड़े भी थे। समय गुजरता गया और एस्ताबेलिस बिल्कुल नॉर्मल रही। यह आइसक्रीम बेचती रही और किसी को इस पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन 2011 में आखिरकार ये औरत पकड़ी गई। हुआ कुछ यूं कि इसके आइसक्रीम पार्लर में कुछ मजदूर काम करने आए थे। ये बेसमेंट में काम कर रहे थे कि इनकी नजर कंक्रीट से भरे हुए फ्रीजर पर पड़ी। उन्होंने अंदर देखा तो अंदर एक आदमी की टांगें नजर आ रही थीं। उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। एस्ताबेलिस उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। इसको पता लग गया था कि ये पकड़ी गई है। ये ऑस्ट्रिया से ट्रेन के जरिए इटली भाग गई, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इसको अरेस्ट कर लिया गया था। पता ये चला कि ये औरत अब एक और आदमी से भी शादी करना चाहती थी, जो एक म्यूजिशियन था। इस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना शायद इसका हश्र भी उन दोनों लोगों जैसा होता। एस्ताबेलिस गिरफ्तार होने के बाद बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई। इसके जुर्म इतने खतरनाक थे और ये खुद इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि इसको औरतों की जेल के बजाय आदमियों की जेल में रखा गया, जहां पर इस समय ये अपनी जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए डार्क फाइल।